Hi, my dear students. Welcome to Ask a Mocktet, a platform to solve your queries. तो आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे। उसका एक्चुअली पहला पार्ट में कुछ होमो लूमो मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स क्या फॉलो करता है, वो सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। बेसिकली टोटल जितना मॉड्यूल लाएंगे उसमें इस मॉड्यूल पे हम हैंड रिटन में कुछ नोट्स के रूप पे आपको पढ़ाए हैं और आगे जो मॉड्यूल्स आएगा वो एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे रहेगा। तो बेसिकली इस वीडियो पे आपका इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद बाकी जो जितना पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का कंडीशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिग्मा टॉपिक रिएक्शन जो है पेरिसाइक्लिक में, वो सारे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। और एक बात, ये एक्चुअली बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर बेस करके नेट, गेट, जैम ये सब क्वालिफाई करने के लिए बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो आपको अगर ये सब एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो इस चैप्टर को आपके बीएससी एमएससी के साथ ज़रूर अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 1 से। That is, pericyclic reaction is around the cycle. Around the cycle. तो अराउंड द साइकिल मतलब क्या है? दिस इज ए कॉन्सर्टेड पाथवे, ठीक है, जहां बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग फॉर्म साइमल्टेनियसली। कैसे होता है? मतलब साइक्लिक पाथवे क्यों होता है? सपोज ए प्लस बी से अगर ए प्लस बी अगर अटैच हो रहा है तो इसमें क्या होता है? ए डॉट 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 बी हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया और उसके बाद ए बी हो गया, ठीक है। तो ये जो पाथवे होगा, दिस बॉन्ड ब्रेकिंग पाथ, बॉन्ड फॉर्मेशन पाथवे, दैट विल बी इन कॉन्सर्टेड वे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी रिएक्शन बी प्लस ए सी के साथ रिएक्शन करके बी ए प्लस सी हो रहा है तो इस रिएक्शन के केस में क्या होगा? पहले बी धीरे 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 ए के साथ अटैच होना चाहेगा और सी का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड धीरे धीरे लूज होगा। सो दिस इज उसके बाद क्या होगा? बी ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड दिस इज बॉन्ड मेकिंग। तो दिस प्रोसेस कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। इंटरमीडिएट नहीं होगा इसका मतलब क्या कह सकते हैं? मतलब ए सी अगर मतलब डिवाइड होके ए प्लस प्लस सी माइनस इसमें डिवाइड होगा, फिर बी जाके अटैक होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज नॉट ऑकरिंग हियर, ओके। तो बेसिकली जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग अगर सिंगल स्टेप में होगा, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सर्टेड पाथवे। तो डील-सोल्डर रिएक्शन, सिग्मा टॉपिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वो कॉन्सर्टेड वे फॉलो करता है। दूसरा जो है, इसमें और आसानी से इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल को कंपेयर कर सकते हैं। एक होता है E2 एंड E1। E2 जो होता है, एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है, दैट इज कॉन्सर्टेड पाथवे, बट दिस इज स्टेप वाइज पाथवे, स्टेप वाइज पाथवे, ठीक है। सिमिलरली SN2 एंड SN1, ठीक है। SN2 इज कॉन्सर्टेड एंड SN1 इज स्टेप वाइज पाथवे। तो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब होगा, जब पेरिसाइक्लिक
साइक्लिक पाथवे होगा वो चाहेगा कि सिमेट्री वो जो है वो मेंटेन करे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स हम लोगों को जान लेना होगा। क्वांटम मैकेनिकली अगर हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है बेसिकली मोड, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में होता है कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कंजर्वेशन विल बी मेंटेन ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ रिएक्शन, होल कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री विल बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको। नंबर 1 एक होता है सिमेट्री अलाउड, और 2 नंबर में हम लोग कह सकते हैं कि सिमेट्री फॉरबिडन। तो दिस इज एक्चुअली जो होता है इजीएस्ट पाथ, दिस इज इजीएस्ट पाथ क्योंकि सिमेट्री अलाउड हो रहा है, और एक क्या होता है ए रेस्ट्रिक्टेड पाथ, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड पाथ। तो अब हम लोग कुछ क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे जो हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को समझने में और भी मतलब मदद करेगा। फर्स्ट है कि फेज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक होता है फेज ऑफ ऑर्बिटल्स, दूसरा जो होगा दैट इज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ द ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। तीसरा जो है दैट विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। ऑर्बिटल सिमेट्री। तो बेसिकली अगर वेव पार्टिकल को हम लोग अगर देखेंगे दैट वेव इज लाइक दिस, ठीक है। तो वेव में जो एम्पलीट्यूड, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसे करके वेव होता है, ठीक है। सिमिलरली दिस इज अगर पॉजिटिव होगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज जीरो। सिमिलरली दिस पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव, and this part will be negative amplitude, ठीक है। Similarly this is like this, another wave can be like this, ठीक है, this like this। तो बेसिकली फेज ऑर्बिटल में दो चीज हम लोगों को जानना है, दैट इज व्हाट इज नोड्स, ठीक है। नोड, दिस इज नोड, व्हाट विल दिस इज node. What is node? The place where amplitude wave is zero. The place where amplitude of the wave is zero. यहाँ क्या हो रहा है? Amplitude of the wave is zero. दूसरा है nodal plane. Nodal plane. What is nodal plane? Nodal plane मतलब होता है कि the plane passing through the node is called nodal plane. एक नोड, दो नोड, ऐसा करके नोड के अंदर अंदर जो प्लेन जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे नोडल प्लेन। अब प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिस्टम, तो उसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस प्लेन। तो वो उतना जरूरी नहीं है, बट बेसिकली नेक्स्ट जो हम लोगों को जानना है दैट इज सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटीसिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसमें बेसिकली सिमेट्री हम उसको कहेंगे, सपोज कोई भी एक सिस्टम का दो टर्मिनल कार्बन में अगर दो
कार्बन का जो ऑर्बिटल रहेगा उसका अगर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मान लो कि और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इफ दे रिफ्लेक्ट्स टू ईच अदर, ठीक है, अगर रिफ्लेक्ट करेगा एक दूसरे को, मिरर इमेज अगर होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट अगर कोई भी सिस्टम का अगर दो एंड में जो कार्बन होगा, वो कार्बन का अगर जो ऑर्बिटल है वो अगर डिफरेंट होगा कॉन्फ़िगरेशन में, मान लो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज एंटी सिमेट्रिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहाँ इसको अप्लाई करना है हम डिटेल्स में अभी बात करेंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर ऑर्बिटल देखेंगे, फर्स्ट हम लोग 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात करेंगे। 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2π इलेक्ट्रॉन मतलब दो ऑर्बिटल, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होगा तो उस केस में जो होता है जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, अगर दिस इज अगर एनर्जी होगा, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको कहेंगे साई1 एनर्जी स्टेट, ठीक है, जिसमें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज आइसोलेटेड p ऑर्बिटल, ठीक है, दिस आर आइसोलेटेड p ऑर्बिटल्स। ओके, अब इसमें क्या होता है, और एक जो लोब होगा दैट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, दैट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां दिस इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सो दिस इज बॉन्डिंग एमओ, इसको कहेंगे बॉन्डिंग एमओ, एंड दिस इज एंटी साई2 एंटी बॉन्डिंग एमओ। ओके, और इसको कहेंगे सिमेट्री, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्री, एंड दिस इज एंटी सिमेट्री। ओके, सो नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा। तो दिस इज विल बी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस विल बी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस विल बी, क्योंकि एम्प्टी है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो दिस इज इन केस ऑफ थर्मल कंडीशन, इसको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल कंडीशन और में ग्राउंड स्टेट जो होता है, होमो जो होगा दिस इज साई1, एंड लूमो जो होता है साई2। साई1 का कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का लोब होगा, और लूमो का होगा इस तरह का लोब होगा, ठीक है। सेकेंड जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दैट इज इन एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट का बात करें, एक्साइटेड स्टेट किस प्रकार का होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब H न्यू दे देंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां ऊपर में चला जाएगा। सो नाउ दिस विल बी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस इज इन फोटोकेमिकल कंडीशन। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ऐसा होता है। सिमिलरली अगर हम लोग 6π इलेक्ट्रॉन के 4π इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो 4π इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार का होता है। 4π इलेक्ट्रॉन में उसमें 4 ऑर्बिटल रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 4π इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस 4p ऑर्बिटल। तो इस केस में 2 होता है बॉन्डिंग, 2 होगा एंटी बॉन्डिंग, 2 होगा बॉन्डिंग, 2 होगा एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
Okay, so this is psi 1, this is psi 2, this is psi 3, this is psi 4. Okay, अब नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जितना नोड होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। अगर इसको हम एनर्जी के रूप में देखेंगे, सो हियर 0 नंबर ऑफ नोड, हियर 1, हियर 2, 3। तो नोड अगर 0 होगा मतलब क्या है, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जब 1 नोड होगा वो कैसे होगा, उसका अरेंजमेंट दोनों पॉजिटिव एंड दोनों नेगेटिव। सो दिस इज 1 नोड, दिस इज 1 नोड, बिकॉज दिस पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस। ओके, सो यहाँ नोड हुआ। सिमिलरली यहाँ कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो 1 नोड 2 नोड, 2 नोड हो गया। इसके केस में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो दिस इज 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। तो हुआ यहाँ नो नोड, यहाँ 1 नोड, मतलब पॉजिटिव के एंड में अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहां एक नोड क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी, तो दैट मीन्स इट विल फॉलो लाइक द वेव मैकेनिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव like this, positive negative, positive negative like this. Okay, so positive negative ऐसा करें। तो बेसिकली अगर देखेंगे इसके केस में, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में यहाँ क्या होता है, दिस इज द टर्मिनल टू एंड, टर्मिनल टू एंड। ये अगर मेरा सिस्टम है, इसमें टर्मिनल टू एंड में दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्री। ये दोनों के केस में क्या होता है, दो टर्मिनल एंड में दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस टर्मिनल टू एंड आर डिफरेंट, सो ये हो गया एंटी सिमेट्री। सिमिलरली इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल एंड सेम है, तो मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, तो इस इज सिमेट्री। एंड ये लास्ट वाला जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज एंटी सिमेट्री। ओके, सो लाइक दिस। अब हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी समथिंग लाइक दिस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो सबसे ज्यादा जो ऑक्युपाइड है दिस वन, सो दिस विल बी होमो। ओके, दिस विल बी होमो। व्हाट विल बी लूमो, दिस विल बी लूमो। सो psi 3 will be LUMO and psi 2 will be HOMO in thermal ground state or in thermal condition. Whenever we apply some photochemical excitation और energy, तो क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ चला जाएगा। चले जाने के बाद क्या होगा, जो अब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेवल से ऊपर लेवल में, तो अब मेरा ये हो गया होमो एंड दिस विल बी लूमो। तो दिस psi 4 नाउ विल बी लूमो एंड psi 3 विल बी होमो। दिस इज इन एक्साइटेड स्टेट और फोटोकेमिकल कंडीशन। सो हमें बस यही फोकस करना होगा कि जब होमो क्या है एट फोटोकेमिकल कंडीशन एंड लूमो क्या है। थर्मल कंडीशन में होमो क्या है, psi 2, तो उसका केस में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, psi 3 के केस में कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का है। तो बेसिक के लिए अगर ये हम लोगों के पास क्लियर रहेगा तो हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे।